राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहां इस टॉपिक से प्रश्न ना आता हो। तो आज की इस क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक है काल। काल का अर्थ होता है समय। काल पर आधारित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे। काल का अर्थ क्या है? तो काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ क्या है? एक प्रश्न बनता है, काल किसे कहते हैं? तो काल का अर्थ होता है समय। उसके बाद काल की यदि परिभाषा पूछी जाए तो हम कहेंगे क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के समय अर्थात व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यह परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु ने दी है। ये परिभाषा परीक्षा में पूछी जा सकती है और ये पूछा जा सकता है कि इस परिभाषा को किसने दिया है। कौन सी परिभाषा? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। मतलब सीधी सी भाषा में कहें कि क्रिया को पूर्ण होने में या अपूर्ण क्रिया है उससे जो भी अपूर्ण या पूर्णता है उसमें कितना समय लगा, या कौन सी अवस्था में है, इससे जो पता चलता है उसी को कहते हैं काल। अब व्याकरण चंद्रोदय के अनुसार यदि काल की परिभाषा देखी जाए तो उसमें लिखा है क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। ये बहुत सरल परिभाषा है और महत्वपूर्ण भी है। आप सीधे सीधे यदि आपसे कोई पूछता है कि काल किसे कहते हैं तो आप सीधे कह सकते हो क्रिया के करने में जो समय लगता है उसी को काल कहते हैं व्याकरण चंद्रोदय के अनुसार। अर्थात कोई भी क्रिया है उस क्रिया को करने में जितना समय लगेगा उसी को कहा जाएगा काल। काल का भेद, एक प्रश्न आता है काल के भेद कितने हैं? तो काल के भेद कितने हैं? 3। यदि काल के भेद पूछे जाएंगे तो आप 3 बताओगे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भविष्य काल या भविष्यत काल, ठीक है। काल के भेद कितने हैं? 3 हैं। 3 काल के भेद हैं। अब काल के भेद 3 हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भविष्य काल को भविष्यत काल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वर्तमान काल के भेद कितने हैं? एक प्रश्न आता है वर्तमान काल के भेद कितने हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं पूछा जाए तो, और भविष्यत काल के 3 भेद हैं, ठीक है। अब वर्तमान काल के 5 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। भविष्यत काल के 3 भेद कौन से हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। अब हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न बनते हैं वैसे उदाहरण भी देंगे। हो सकता है कि उदाहरण भी सेम टू सेम मिलें आपको। जैसे हमने उदाहरण आपको यहाँ लिख रखे हैं वैसे ही आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। यथा ये देखो काल के उदाहरण हैं। वह जाता है, वर्तमान काल का है। वह गया था, भूतकाल का वाक्य है। वह जाएगा, ये भविष्यत काल का है। अब सबसे पहले वर्तमान काल की बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया यदि वर्तमान समय में पूर्ण हो रही है या वर्तमान समय से जुड़ी हुई है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, ये वर्तमान काल का वाक्य है। अब वर्तमान काल का भेद, सामान्य वर्तमान काल। यहाँ देखो ये फ़ोटो लेके लगाया है इसलिए यहाँ पर कुछ दूसरी साइड से भी लिखा हुआ ये थोड़ा सा आ गया है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। सामान्य वर्तमान काल लिखा है ये।
सामान्य वर्तमान काल कहाँ होता है? जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। क्रिया का होना या क्रिया का करना वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह जाता है, वह आता है, वह जाती है, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, ये सब वर्तमान सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे वर्तमान काल का दूसरा भेद, पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान काल में ही क्रिया पूर्ण हो जाए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है, मतलब कार्य पूरा हो गया है और वर्तमान काल में ही हुआ है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, उसने खाया है, उसने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, पूरी क्रिया वर्तमान काल में ही हो रही है। अब तात्कालिक, तीसरा भेद है वर्तमान काल का तात्कालिक वर्तमान। अब तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है? तात्कालिक का मतलब तत्काल। ठीक है, जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कंटिन्यूअस कहते हैं। मतलब तात्कालिक, लगातार क्रिया हो रही हो। इसमें क्रिया का वर्तमान काल में लगातार होते रहने का बोध होता है। इसमें क्रिया के व्यापार की पूर्णता का बोध नहीं होता है। कहने का मतलब है क्रिया पूरी समाप्त नहीं होती है, वर्तमान काल में क्रिया हो रही होती है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वह गा रहा है, वह हंस रहा है, वह रो रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी पहचान होती है। तो ये तात्कालिक वर्तमान काल है। इसके बाद चौथा भेद है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब होता है जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो। संदिग्ध का मतलब संदेह प्रकट हो। जैसे राजेश पढ़ता होगा। अब होगा देख के आप ये मत कर देना कि भविष्यत काल है, पढ़ता होगा वर्तमान काल की बात है। जैसे हम आपके बारे में कहें कि आप पढ़ते होंगे, मोहन पढ़ता होगा, राजेश पढ़ता होगा, कहने का मतलब मेरे सामने नहीं है लेकिन कहीं दूर है, पढ़ रहा होगा, उस समय की बात हो रही है। मोहिनी खाती होगी, मुख्य अतिथि पहुंच गए होंगे, फिल्म शुरू हो गई होगी। ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं और ये उदाहरण होगा होगे वाले बहुत आते हैं और होगा होगी देखकर लोग भविष्यत काल कर देते हैं। ये TGT 2011 वाले में भी ऐसा एक प्रश्न आया था जो काफ़ी विवाद में रहा था। ठीक है, अब है संभाव्य वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य के होने की संभावना प्रकट हो। यथा नाम तथा गुण। जहाँ संभाव्य आ जाए वहाँ संभावना देख लो, जहाँ संदेह आ जाए वहाँ संदेह देख लो, तात्कालिक आ जाए वहाँ क्रिया की निरंतरता देख लो। काल हो गए, काल में कुछ कठिन है ही नहीं। ठीक है, तो जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना प्रकट हो। उदाहरण देखो, घर पर वह आया है, रमा बाजार गई हो। ठीक है, संभावना प्रकट हो रही है, वर्षा हो रही हो, तूफान आ रहा हो, तो इस तरह की संभावनाएं प्रकट होंगी, वहाँ होगा संभाव्य वर्तमान काल। अब बात करते हैं भूतकाल की। सामान्य भूतकाल क्या होता है? जिससे क्रिया के व्यापार की बीते समय में समाप्त होने की संभावना हो। बीता जो समय है उसमें क्रिया समाप्त हो गई हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मोहन गया, राधा गई, अर्थात ये क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल में। कहने का मतलब ये है क्रिया पूर्ण हो चुकी है, ऐसी सूचना मिल रही है। अब इसके बाद आगे क्या है? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल कैसे कहते हैं? जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो। आसन्न का अर्थ ही होता है निकट या समीप। आसन्न का अर्थ क्या होता है? निकट या समीप। राम अभी आया है, अभी अभी ललिता सो गई है, मतलब अभी जगा है, अभी खेल रहा है, अभी गया है, अभी आया है। आसन्न का मतलब होता है निकट या समीप। जो क्रिया अभी हुई है उसे आसन्न भूतकाल, पूर्ण हो गई है तो वो आसन्न भूतकाल में आएगी। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है? जिससे क्रिया के व्यापार की पूर्ण समाप्ति का बोध हो, पूरी तरह कार्य समाप्त हो गया हो। क्रिया का मतलब कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया हो,
उसने पढ़ा था, वह मेरे यहाँ आया था, मैं प्रयागराज गया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये कार्य पूर्ण समाप्त हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पूर्ण भूतकाल होगा। अब है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई है। भूतकाल में क्रिया तो है लेकिन पूरी नहीं हुई है, समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो रही है। ठीक है, इस शब्द को पकड़ के चलेंगे, यथा नाम तथा गुण वाले को। ठीक है, अपूर्णता है क्रिया की। बैक हो जाता है, इस ऐप से आज पहली बार बहुत दिनों बाद पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ाया था। चलो, तो श्याम खेल रहा था, माया सो रही थी, रहा था रही थी, अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, पहचान याद रखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, खेल रहा था, पढ़ रहा था, गा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, कूद रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। अब है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्रिया की समाप्ति में फिर से संदेह होगा, लेकिन क्रिया भूतकाल की होगी, पहले वर्तमान में था ये, तो ये संदेह होगा। ठीक है, क्रिया की समाप्ति में। शायद तुमने देखा होगा, अब आपने कहा होगा। अब ये देखो, होगा देख के लोग क्या कर देते हैं कि ये भविष्यत काल का है, और ये एस टेट में आया था, सुपर टेट में जो भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती, उसमें ये उदाहरण आया था, रेड पेन से लिखा हुआ है, आपने कहा होगा। संदिग्ध भूतकाल है, मैंने कहा होगा, तुमने कहा होगा, मैंने देखा होगा, मतलब याद नहीं है, कन्फर्म नहीं है, संदेह है। ठीक है, मैंने पढ़ा होगा, हमने कोई प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया शायद, मतलब हमने पढ़ा होगा लेकिन अभी याद नहीं है। कहा होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, गाया होगा, बोला होगा, तो ये होता है संदिग्ध भूतकाल, इसमें संदेह का लाभ मिलता है। ठीक है, आगे हेतु हेतुमत भूतकाल। छठा, हेतु हेतुमत भूतकाल, जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर हो नहीं सकी। हेतु हेतुमत भूतकाल का मतलब क्रिया पूरी हो सकती थी लेकिन पूरी नहीं हुई। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह आता तो मैं जाता। ठीक है, भूतकाल की क्रिया है, जैसे कोई ये कहे कि अरे मैं पढ़ता तो क्वालिफाई हो जाता, मैं पढ़ता तो 2021 वाली भर्ती में ही टीजीटी या पीजीटी में सिलेक्ट हो गया होता। तो ये भूतकाल की है, मतलब क्या है, इसमें दो चीज़ें हो सकती थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई। कार्य पूरा हो सकता था लेकिन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। ठीक है, परिश्रम करते तो नौकरी लग जाती। अगला है अब भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में देखो, सबसे पहले आने वाले समय में किया जाना या होना सूचित हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रोहित शाम को आएगा, रवि कल जाएगा, मैं परसों आऊँगा, इस तरह के वाक्य होंगे, वो भविष्यत काल के होंगे। अब भविष्यत काल में पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस व्यापार से काम के आने वाले समय में होने की सूचना प्राप्त होती है वो सामान्य भविष्यत काल होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूँगा, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ेगा, मैं खेलूँगा, गाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, वह जाएगा। कहने का मतलब क्रिया सामान्य रूप से भविष्यत काल में हो, ऐसा संबोधन प्राप्त हो। अगला है संभाव्य भविष्यत काल, जिसमें संभावना होती है। क्या होती है? संभावना। क्रिया के आने वाले समय में संभावना प्रकट हो। संभव है राम कल आए, लगता है वह चला जाएगा। यहाँ संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं, तो संभावना प्रकट हो और भविष्य काल हो, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः काल के भेद हो गए। ठीक है, काल के भेद हो गए मुख्यतः, और मुख्य उदाहरण भी हो गए। ऐसे ही उदाहरण आप और भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अन्य पुस्तकों से अभ्यास कर सकते हैं। इन उदाहरणों को देखकर आप अन्य पुस्तकों में जो उदाहरण दिए होंगे अभ्यास के लिए उन्हें हल कर सकते हैं, उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, या कहीं भी आपको मॉडल पेपर में, प्रैक्टिस सेट पेपर में काल के प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो के आधार पर आप उन्हें हल करने का प्रयास करें। आशा और विश्वास है कि आप उन्हें हल कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट करके हमें बताइए, एक क्लास फिर से हम ले आएंगे। वैसे ये एक छोटी सी
और बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। और ये उदाहरण भी सेम टू सेम मिलने की संभावना रहेगी आपको अधिकांशतः। तो कोशिश करें, इसे पढ़ें, समझें और आने वाली परीक्षाओं में इसका लाभ लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।